Hello friends, so today we are going to learn about the modes of communication or transmission into our computer networking course. So what do we mean by modes of communication or transmission? Okay, so modes of communication or transmissions are three kinds actually. There are three modes of communication and transmission. They are named as simplex, half duplex and full duplex. उनका नाम सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या हो, मोड का मतलब क्या हो, यहाँ पे ये बताता है किस प्रकार से, हाउ, what is the direction of the signal flow between the connected device is। किस प्रकार से जो आपके दो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनके बीच में सिग्नल किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ फ्लो हो रहा है, आप ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में पता चलता है ना। इन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन दे आर फॉलोइंग वी कैन नो फ्रॉम दैट। ओके, सो द फर्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में जो कम्युनिकेशन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। सबसे सिंपल टाइप काइंड ऑफ थिंग। इसमें जो सेंडर है वो सिर्फ डाटा सेंड कर सकता है और रिसीवर है वो सिर्फ डाटा रिसीव कर सकता है। रिसीवर सेंडर को वापस कोई रिप्लाई नहीं दे सकता। इसका एग्जांपल अगर हम लें तो जितने भी हमारे इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होते हैं मोस्ट ऑफ देम, या फिर हमने घर पे अगर कहीं पे भी हमारा कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे रखा हो तो वो है किसी प्रकार का कनेक्शन जो जिसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेंडर है एक रिसीवर है, दोनों एक वायर से जुड़े हुए हैं और दे कैन कम्युनिकेट इनटू ओनली वन वे, दैट्स इट। सेंडर हमेशा सेंड करेगा डाटा को और रिसीवर हमेशा रिसीव करेगा डाटा को। नेक्स्ट इज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है जिसमें दोनों ही डायरेक्शन से, दोनों ही सेंडर बन सकते हैं, दोनों ही रिसीवर बन सकते हैं, दोनों ही डायरेक्शन से डाटा फ्लो हो सकता है, बट हमेशा एक बार में एक ही तरफ से डाटा फ्लो होगा। जिस हिसाब से हम बोल सकते हैं वॉकी टॉकीज। वॉकी टॉकीज में हम लोगों ने देखा भी है, अगर यूज करा हो तो पता होगा आप कि जब हम एक तरफ से अगर कोई सेंड करता है डाटा तो उसी समय साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम वो रिसीव नहीं कर सकता, वो सिर्फ सेंड ही कर सकता है। ही हैज टू से लाइक द वर्ड्स आर कि वो पूरा अपना बात बोल के ओवर बोलता है ताकि सामने वाले को पता हो कि अब उसकी बात खत्म होगी, नाउ ही कैन स्टार्ट सेंडिंग, ही कैन स्टार्ट ट्रांसमिटिंग। तो उसको पता होता है कि हाँ अब मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो, मतलब भले डायरेक्शन दोनों होंगे बट एक बार में एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो सकता है। इसका अगर एग्जांपल देखें तो एक सेंडर है एक रिसीवर है, सेम दोनों वायर से जुड़े हुए हैं। पहले सेंडर जो है वो कुछ भी बोलेगा तो वो डाटा को जो है सेंड करेगा, ओके, और रिसीवर उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। बट देन आफ्टरवर्ड्स हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा तो सकता है, पर उसके लिए क्या होगा, क्या इनका दोनों का जो मोटो है वो चेंज हो जाएगा। जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाएगा, जो रिसीवर था वो अब क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा। And now the data will flow into another direction, but you can see that the data is flowing into another direction but not at the same time, simultaneously नहीं होता है, वो एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। लास्ट वन इज फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है, कम्युनिकेशन दोनों साइड से हो सकते हैं और यहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों सेंड भी कर सकते हैं डाटा, रिसीव भी कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में, सेम टाइम में दोनों चीज कर सकते हैं। जैसे हमारे टेलीफोन्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशंस हो गई, आप इन सब चीजों में हम लोग अपलोड डाउनलोड दोनों साथ में कर सकते हैं। आप टेलीफोन पे बात करते हैं अपने फ्रेंड से तो आप भी बोल रहे होते हैं सेम टाइम पे, वो सुन भी रहा होता है, वो जो बोल रहा होता है वो आप भी सेम टाइम पे सुन रहे होते हैं। सो बोथ वेज जो है पूरे टाइम आपका रिसीव और सेंडिंग चलती रहती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं तो क्योंकि दोनों ही बन जाएंगे सेंडर और रिसीवर, इधर भी सेंडर और रिसीवर, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर कोड करा है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए कि कौन सी चीज कहाँ कैसे हो रही है। तो जो हमारा जो डाटा फ्लो रेड के थ्रू होगा उसके लिए हमारा ये सेंडर बन जाएगा, ये रिसीवर बन जाएगा, और जो डाटा फ्लो हमारा पर्पल के थ्रू हो रहा है उसके लिए ये सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर बन जाएगा। अब आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे हाउ इट इज हैपनिंग। Okay, see, simultaneously at the same time when the red is sending data, purple is also sending data, and when red is receiving, the purple is also receiving. So
इसको याद करने के लिए ज़्यादा इतना बड़ा कुछ आता नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। सो हम लोग इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है हमारे पास में, हम अगर इसको एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू याद करें। आप इस कंपैरिजन चार्ट को अगर एक बार ढंग से समझ लेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। So basis of comparison are direction of communication, sending or receiving, then performance and examples. Now in simplex the direction of communication is unidirectional, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है। हाफ डुप्लेक्स में 2 डायरेक्शनल होता है, दोनों ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो होते हैं, बट एक डायरेक्शन में एक टाइम में, वन एट अ टाइम। एंड फुल डुप्लेक्स में भी दोनों डायरेक्शन में होते हैं बट साइमल्टेनियसली एक साथ हो सकते हैं। सेंड और रिसीव, तो सेंडर जो है यहाँ पे डाटा सेंड कर सकता है, हाफ डुप्लेक्स में सेंडर सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, बट वो एक टाइम में एक ही किरदार निभाएगा, आइदर ही विल बिकम अ सेंडर और ही विल बी अ रिसीवर। और यहाँ पे सेंडर जो है वो डाटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है एक ही टाइम में। ओके, सो परफॉर्मेंस, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मोड है कम्युनिकेशन का सिंप्लेक्स। ऑब्वियस सी बात है, हम एक ही तरफ डाटा फ्लो करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें सिंप्लेक्स फॉर्म बहुत अच्छा होता है, जैसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड अगर हमारा कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो कंप्यूटर को कीबोर्ड को कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, हमेशा कीबोर्ड ही कंप्यूटर को इनपुट देता रहता है। मॉनिटर है हमारा तो कंप्यूटर मॉनिटर को हमेशा आउटपुट देता रहता है। सो इट इज देयर इट गुड, इट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज गुड फॉर यूज। ओके, वर्स्ट परफॉर्मिंग मोड है कम्युनिकेशन का ये सिंप्लेक्स फॉर्म। हाफ डुप्लेक्स सिंप्लेक्स से अच्छा होता है और ऑब्वियस सी बात है फुल डुप्लेक्स जो है वो एक बेस्ट परफॉर्मिंग मोड होता है। इनके एग्जांपल्स अपन एक एक लिख सकते हैं अगर हमको आंसर थोड़ा लेंथी करना हो तो। दैट्स इट। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and give love to the channel. Thank you very much.